बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तो ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े अवतार ईश्वर के विष्णु के अवतार माने जाते हैं श्री रामचंद्र जी, उनके बारे में रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मांसाहार करते थे। रामायण के अंदर ये हवाला लिखा हुआ है, अयोध्या कांड है रामायण का, और 52वां उसका सर्ग है, अध्याय है, जो है अध्याय जो है 52 है उसका, और श्लोक नंबर 101 और 102 में ये बात मेंशन है, जिक्र है कि रामचंद्र जी ने जब उनको वनवास हुआ तो उन्होंने वहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज में जो है वो मांस खाया, मांसाहार किया। तो ये मेरे पास हवाला है रामायण का, आप इसको देख सकते हैं, ये पेज है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ जब, तो वो प्रयागराज इलाहाबाद के इलाके में पहुँचे, और ये वो इलाका है कि जहाँ पर कंदमूल सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा होती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 4 हिरणों पर बाण चलाया और उनको काटा, हिरणों को, उनका गोश्त भूना, पकाया और खाया। और सीता जी ने कहा कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इसे शाम के लिए भी रख लो, तो उन्होंने शाम के लिए भी उसको रखा। ये रामायण का ये मैंने आपको हवाला दिखाया है, ये पेज है, अगर आपको साफ नज़र आ रहा हो, उसमें नहीं साफ नज़र आ रहा होगा, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आप वो ले सकते हैं। तो उसमें वहाँ पर साफ साफ है, लेकिन ये देखिए जो ट्रांसलेशन उसका किया गया है, अनुवाद उन मंत्र का, श्लोक नंबर 101 102 का, 102 में ख़ास तौर से जहाँ पर रामचंद्र जी के मांस खाने का जिक्र है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मृग्या विनोदक के लिए। देखिए जो ट्रांसलेशन है उसमें है कि उन 4 हिरणों का वहाँ पर जिक्र है कि 4 हिरण थे, उन पर उन्होंने बाण चलाया, और हिरणों के नाम भी हैं कि कौन कौन से हिरण थे, और जो है उन्होंने शाम के लिए भी उसको खाने के लिए रखा। और लेकिन उसके तर्जुमे में लिखा है कि जब उनको भूख लगी तब उन्होंने पवित्र कंदमूल लेकर के, पवित्र कंदमूल आदि लेकर के सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो वहाँ पर साफ साफ, अगर आपको संस्कृत आती है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ पर साफ अल्फाज हैं, काटने के अल्फाज हैं वहाँ पर, और मांस के अल्फाज हैं, वहाँ लफ्ज़ है, मांस का शब्द है, हतवा है काटने के माने में, हत्या करने के माने में, और मध्य एक लफ्ज़ है काटने के बारे में। ये तमाम अल्फाज वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो अनुवाद किया गया है वो मृग्या विनोदक, बस ऐसे ही शिकार करने के लिए और हिरणों से जो है आनंदित होने के लिए उन्होंने हिरणों पर बाण चलाए। और दूसरे ये इसमें कहा गया है कि कंदमूल आदि के लिए उन्होंने जो है वो वहाँ पर बाण चलाए, कंदमूल उन्होंने सब्जियाँ खाई वहाँ पर, हालांकि उन्होंने मांस खाया। तो अनुवाद जब आपको मिलेगा रामायण में तो वो बिल्कुल गलत मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अनुवाद से अलग हट करके थोड़े संस्कृत के शब्दों पर गौर किया जाए, तो हमें पता चलता है कि तो ये कि हमारी मांसाहार करना ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति का एक हिस्सा था। और मालूम नहीं है कब, क्यों, कैसे मांसाहार को गलत करार दे दिया गया है, निषिद्ध कहा गया कि आप मांसाहार नहीं कर सकते। मनुस्मृति भरी हुई है, मनुस्मृति में 5वां उसी का उसका 5वां अध्याय आप देखें, मनुस्मृति के 5वें अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि मांसाहार कर सकते हैं, और प्रतिदिन मांस खाने वाला भी दोषी नहीं होता है। जो मूल ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी मांसाहार को मना नहीं किया गया, उसका डिनाइल नहीं है। मनुस्मृति से मैं वो 1-2 मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ, ख़ास तौर से जो मैंने अभी बोला है 5:30 के अंदर देखिए लिखा है कि प्रतिदिन भक्षीय जीवों को खाने वाला भक्षक भी दोषी नहीं होता। प्रतिदिन भक्षीय जीवों को खाने वाला भक्षक भी दोषी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने, पैदा करने वाले ईश्वर मालिक ने, ब्रह्मा ने ही भक्षीय तथा भक्षक दोनों को बनाया है। ये आप जाकर के देखिए, मनुस्मृति के अंदर 5वां अध्याय है, उसका 30वां श्लोक है, साफ साफ है। और 5:32 में देखिए क्या है कि खरीद कर, बाज़ार से आपने मांस खरीदा, स्वयं मार कर
या किसी के द्वारा दिए हुए मांस को देवता तथा पितरों, यानी जो आपके फॉर फादर्स हैं, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, पितरों के लिए समर्पण खाने वाला भी दोषी नहीं है। यानी वो मांस जो देवताओं के नाम पर आपने चढ़ाया या जो अपने जो पितृ हैं उनके इसाले सवाब के लिए उनको समर्पण किया, उनके नाम से आपने गोया, देखिए ये भी एक इबादत समझी गई है हिंदू धर्म में भी कि कुर्बानी की जाए किसी के नाम की, जो बड़े गुजर गए हैं हमारे, उनके नाम पे कुर्बानी, तो उनको समर्पण मांस को खाने वाला भी दोषी नहीं है। तो अब जाकर के देखें, लेकिन वो मनुस्मृति वो ना हो, वहाँ आपको एक मंत्र नहीं मिलेगा कि जो आर्य समाज ने छापी है, जो सनातन धर्मियों की तरफ से मनुस्मृति आती है, उस मनुस्मृति में आपको मांसाहार के विषय में तफसील से मिलेगा।